तो यार पिछले 2 दिन से जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के पेपर्स एनालाइज करके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स आपके लिए निकाल दिए हैं। अगर तुम इस वीडियो को आज से फॉलो करते हो, अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, जो भी बच्चा फुल मार्क्स टारगेट कर रहा है वो इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। और मेरी एक बात लिख के रख लो भाई, केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो अप्रैल अटेम्प्ट में आपके मार्क्स और परसेंटाइल बढ़ाने वाली है। बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आ रहे हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर से। और एक चीज मैं गारंटी लूंगा भाई, केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रांग था। मतलब 96 मार्क्स आए थे, 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे जेईई मेंस के पेपर में। तो केमिस्ट्री की गारंटी मैं ले रहा हूं, फुल मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। बस तुम्हें इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है और अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया मैं फुल मार्क्स लाऊंगा केमिस्ट्री में अप्रैल अटेम्प्ट के। तो बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना और भाई सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत सारी चीजें जेईई मेंस एडवांस के लिए प्लान है। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे केमिस्ट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स बताऊंगा जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमें कब तक कंप्लीट करने, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, रिसोर्स दूंगा कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिविजन कहां से देखना है, वन शॉट लेक्चर्स कौन से देखने हैं। तो केमिस्ट्री के अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के पेपर्स एनालाइज करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने इस बार बाजी मारी है। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40% आई है भाई। जीओसी, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेमिंग, ये सारे टॉपिक्स भर भर के इनसे क्वेश्चंस आए। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30% और फिजिकल केमिस्ट्री से 30%। हर शिफ्ट में अलग अलग हो सकता है, बट हमने ये एवरेज निकाला, तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो और एक चीज, मोर देन 50% पेपर हर शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए बैक एक्सरसाइजेस से। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स रीड करे होते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ देते। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी से आई है। बार बार मैंने ये हमेशा बोला है कि केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, भले फिजिक्स और मैथ्स के लिए मत करो। तो मैंने क्या करा, केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले आते हैं ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये प्रायोरिटी 1 वो चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स जिससे भर भर के क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में आए। 3 से 4 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से, जीओसी, हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रायोरिटी 1 चैप्टर, 10 से 11 चैप्टर्स हैं। इसे कर लिया 75% पेपर आराम से करके आ जाओ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाजी मार गया। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। सेकंड पे है मोल कंसेप्ट, 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें स्टोशियोमेट्री से 1 क्वेश्चन आया है बहुत सारी शिफ्ट में। तीसरे पे है सॉल्यूशंस, 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं टॉपिक भी डिस्कस करूंगा कहां से कौन से टॉपिक्स करने। फोर्थ पे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए। फिफ्थ पे है केमिकल बॉन्डिंग, बाजी मार गया भाई। इनऑर्गेनिक में 3 क्वेश्चन तक पूछे गए किसी किसी शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से। उसके बाद सिक्स्थ पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद डीएफ ब्लॉक, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। एट्थ पे है ऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत सारी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 क्वेश्चन। और 10th पे है अमाइंस, 2 क्वेश्चन। ये जो तुम्हें 10 से 11 चैप्टर्स प्रायोरिटी 1 में दिख रहे हैं ना, इसे अगर कर लिया 75 मार्क्स तो आराम से केमिस्ट्री में आ जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे गए। तो आपको ये 10 मार्क्स तक कैसे भी कंप्लीट करने हैं, अलॉन्ग विद रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर दिख रहे हैं ना, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है। बाकी चैप्टर्स केमिस्ट्री के छोड़ दो, बट ये चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, प्लस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। पहले भी मैंने बोला था भाई, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। बट बच्चों ने बात नहीं सुनी, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर उठ के आए। तो एनसीईआरटी करनी है। और दूसरी चीज, इन प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट से। बहुत सारे बच्चे होंगे आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, तो मैं एक रिसोर्स बता देता हूं जहां से किसी भी चैप्टर को आप 15 से 20 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। इसमें हर चैप्टर और टॉपिक को इजी एंड कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। कोई भी चैप्टर उठाओ, 15 से 20 मिनट में आसान तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। सारे कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उनको इजी तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये आपको स्क्रीन पे केमिस्ट्री के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कार्ड्स दिख रहे हैं। पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 से 3 कार्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा है। फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है नोट्स और बुक से पढ़ने की। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इस टाइम पे तुम्हारा 70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए और 20 से 30% रिवीजन।
तो बहुत सारे बच्चे नोट्स और बुक्स उठा लेते हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। 15 से 20 मिनट में इनसे किसी भी चैप्टर को रिवाइज करो और बाकी टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। सेम आपको ये जैसे सॉल्ट एनालिसिस के कार्ड दिख रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स के भी आ जाते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मंगवा लेना। और सारे चैप्टर्स को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अब इन प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स के लिए ना मैं आपको वन शॉट लेक्चर्स और क्वेश्चंस कहां से करना है ये बता देता हूं। तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट मैंने सारे वन शॉट लेक्चर्स को एनालाइज करके 2 टीचर्स के निकाले। पहला है एक वोरा क्लासेस, उस पे साक्षी मैम को आप जानते होंगे, उन्होंने केमिस्ट्री के चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से 1-2 घंटे में वन शॉट लेक्चर से करा रखा है, उन्हें देख सकते हो। या फिर एटीपी स्टार पे विनीत खत्री सर है, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करा रखी है अपने चैनल पे, वो देख सकते हो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये जितने भी प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स दिखे पिछले 5 साल के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने, वो आपको हमारे रैंक बूस्ट ऐप पे मिल जाएंगे। रैंक बूस्ट ऐप पे टॉपिक वाइज टेस्ट सेक्शन है, 500 टेस्ट है, उसमें हर चैप्टर के टॉप 80 से 90 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वो प्रैक्टिस कर लेने और इन चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। तो भाई अब ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 3 टॉपिक मैंने निकाले हैं। एक तो आयनाइजेशन इंथैल्पी, नेचर ऑफ ऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लेना। सेकंड पे है केमिकल बॉन्डिंग, भाई 2 से 3 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। अब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एमओटी, वीबीटी कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन, फेजान रूल, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना, ये टॉपिक्स है। तीसरे पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, वैलेंसी प्राइमरी है या सेकेंडरी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कर लेना। फोर्थ पे है जीओसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक का। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? एक तो रेजोनेंस हो गया, एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी एसिड बेस रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटाइजेशन हो गया, मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, फोटो हेलोजिनेशन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो भाई आपको करने ही करने हैं, ठीक है। 6th पे अपना हेलो एल्केन एरीन और एल्कोहल ईथर, इसमें 4 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। SN1 SN2, SN1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। E2 रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन जो है वो कर लेना। अपना ईथर की HI के साथ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज सॉल्यूशंस एंड मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में अपना स्टोशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। सॉल्यूशंस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर, वेंटॉफ फैक्टर हो गया। उसके बाद आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2-3 टॉपिक है, नर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा जी एंड ई में रिलेशन, सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना है अच्छे से। उसके बाद आता है डी और एफ ब्लॉक, K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शन और प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ लेना। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या करना है? एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ये पढ़ लेना। और अमाइंस में है हेजनबर्ग टेस्ट, गैब्रियल थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये जो टॉपिक्स तुम्हें दिख रहे हैं ना भाई, हवा में नहीं दे दिए, पिछले 5 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करे हैं, प्लस जनवरी अटेम्प्ट के बहुत सारे शिफ्ट में बार बार यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो जब भी तुम चैप्टर्स करो, मेक श्योर ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इन पे हमें फोकस करना। अब आते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। ये कब करने हैं? जब प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाए, उनके आपने टॉप 100 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कर लिए हो जनवरी अटेम्प्ट के, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए और 2 से 3 बार उन्हें रिवाइज कर लिए। उसके बाद आते हैं ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, आईयूपीएसी नेमिंग, जिससे 2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, अपना बायो मॉलिक्यूल और एल्कोहल ईथर। तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले हमें प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स करने हैं, फिजिकल खत्म करो, इनऑर्गेनिक खत्म करो, ऑर्गेनिक खत्म करो। 10 मार्च तक प्रायोरिटी 1 अच्छे से हो जाएंगे रिवीजन के साथ, उसके बाद आपको प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स करने। तो ये जो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स है ना भाई, इनकी अच्छे से आपको रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और 80 से 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, कम से कम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ले। तो इन चैप्टर्स को अगर आपको रिवाइज करना है ना, मैं फ्री में शॉर्ट नोट्स दे दूंगा केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें डाउनलोड कर लेना।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसमें हर चैप्टर के 2 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, उसे डाउनलोड कर लेना। और एक बार कमेंट सेक्शन में जाने से पहले अभी लिख दो कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, केमिस्ट्री के अंदर मैं 100 में से 100 मार्क्स अप्रैल अटेम्प्ट में लाऊं। अभी लिख दो जल्दी से। और मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर हेल्पफुल लगी हो अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दो जो आपके साथ जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले। तो ऑल द बेस्ट, पूरी मेहनत करनी है, पेपर फोड़ के आना है।